गुरु दिणयर गुरु हिम किरण गुरु दीव गुरुदेव आपा परम गुरु बलिहारी गुरु आपणई तुम्हारी सेवा मानस उन्नतौ देव क्यों एक नई किताब देना लोग सबको दे सबको मिल गई ना। नहीं थोड़ा ये पाउड दोहा की नई किताब बन के आई है, इसमें 24 पेज बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए 24 पेज? क्योंकि मैंने कोई श्लोक पर कोई दोहे पर उसकी टीका लिख दी है, थोड़ा ख़ास बात उसमें आ जाए, क्योंकि इतने बढ़िया दोहे हैं, कोई पढ़ेगा तो उसको उनका अर्थ कई जगह न भाषित हो। जैसे संगति, अब अपन ने निकाला कि संगति का क्या मतलब है, तो मैंने इसलिए इसमें 24 पेज बढ़ा दिया, और मैं और बढ़ाता तो और बढ़ जाते, पर मेरी ज़्यादा शक्ति नहीं, जितनी शक्ति है उतना मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। और मैं इसलिए भी ये किताब आपको दे रहा हूँ कि आप चाहो ना तो इसे घर ले जाओ, और अगर इसमें कहीं कोई एक बिंदी मात्रा की भी कोई गलती दिखे, कोई और बात बढ़ाने की दिखे, घटाने की दिखे, कहीं कोई भूल चूक रह गई हो तो आप बताना, ताकि जब ये किताब छपने जाए तो कम से कम शुद्ध सबके हाथ में जानी चाहिए। क्योंकि अभी तैयार हो रही है, मेरी आदत है किताब जल्दी से नहीं छपाता, 2-2, 3-3 साल तक वो ऐसे ही चलती रहती है। तो ये भी अपने को 2 साल हो गए स्वाध्याय करते, पाउड दोहा चलते चलते 2 वर्ष हो गए, और अब 2 वर्ष तक इसका चिंतन मनन करके मैंने जो पाया है, खास बातें कहीं इसमें लिख दी है कि कभी किसी के जैसे मुझको पाउड दोहा पढ़ के बहुत फ़ायदा हुआ, मेरा जीवन बदला। मैं चाहता हूँ कभी कोई इसे पढ़ ले, किसी के हाथ लग जाए और वो इसको पढ़ेगा, तो चाहे विद्वान होगा चाहे कोई साधक होगा, तो उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप ये किताब आराम से ले जाओ, देखो, पढ़ो, और कहीं भी कोई कमी दिखे, किसी को दिखाना हो, देना हो, तो भी किताबों की कोई कमी नहीं, आप आराम से ले जाना। और इसमें से मैं आपको आज पहले एक चीज़ सुनाता हूँ, फिर स्वाध्याय शुरू करूँगा। ये आखिर में चलो लास्ट नंबर पेज पे पहुँच जाओ, 60 नंबर पेज पर एक छोटा सा भजन भी लिखा है, और लास्ट में मैंने 4 पेज इस बात पर लिखे हैं, गुरु का स्वरूप एवं महत्व, इस पर 4 पेज लिखे हैं। क्योंकि इसमें मंगलाचरण में गुरु को नमस्कार किया है ना, ये इसकी खासियत है। आप देखोगे तो इसका पहला दोहा देखो, पुराने में और नए में अंतर समझ में आएगा। पुरानी किताब में और नई किताब में आपको अंतर समझ में आएगा। पेज नंबर 9 देखो आप। पेज नंबर 9 पर मैंने मंगलाचरण के दोनों दोहों को एक करके इस पर एक विशेषार्थ लिखा है, और वो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। 2.5 पेज में लिखा है इसका, इन 2 दोहों का खुलासा मैंने 2.5 पेज में लिखा है।
ऐसे मैं हर दोहे पर 2-2, 2.5 पेज लिखना चाहता था, लेकिन सब कहाँ, शक्ति चाहिए, समय चाहिए, वो शक्ति नहीं होती है ना, हाथ थक जाता है लिखने में। इसलिए मैंने कहा थोड़ी थोड़ी बातें तो कम से कम मैं लिख दूँ, तो आप पढ़ना इसको। और अभी मैं आपको ये गुरु के महत्व वाला हिस्सा जो है ना, इसमें देखो पेज नंबर 57 से ही देखो थोड़ा सा। परिशिष्ट 1, गुरु का स्वरूप एवं महत्व। इसमें सबसे पहले क्या लिखा देखो, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के मंगलाचरण में गुरु को प्रणाम किया गया है, जो अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसकी थोड़ी सी चर्चा यद्यपि उस मंगलाचरण का विशेषार्थ लिखते समय इस ग्रंथ के अंदर की जा चुकी है। वो 2-2.5 पेज लिखे हैं ना शुरू में, तथापि शास्त्रों में अन्य भी अनेक स्थलों पर गुरु के स्वरूप एवं महत्व पर प्रकाश डालने वाले अनेक मार्मिक कथन उपलब्ध होते हैं, जो गंभीरता पूर्वक विचारणीय हैं। अतः यहाँ उनका संग्रह करने का प्रयास किया जाता है। आशा है कि इनके अध्ययन से भी हम सबको बहुत लाभ होगा। गुरु के बारे में पाहुड़ दोहा में तो कहा जो कहा, और ग्रंथों में भी क्या क्या कहा मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है। जैसे देखो, गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु वचन अवश्य सुनना चाहिए, गुरु विशेष होता है, गुरु सब कुछ होता है, गुरु के बिना पशु समान रह जाते हैं, गुरु कितने तरह के होते हैं, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। ये मूल मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है, सब शास्त्रों में से सबके नंबर लगा रखे हैं। गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहुत शानदार है, पढ़ने लायक है। अभी मैंने कहीं अर्थ नहीं लिखे हैं, समय मिलेगा तो अभी मैं लिख दूंगा। देखो, गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, मन का रोग गुरु से छुपाते हैं तो निकलेगा नहीं। गुरु का अनुकरण करते हैं शिष्य, गुरु को निष्प्रय होना चाहिए और शिष्य को सर्वस्व समर्पण करने वाला होना चाहिए। दोनों तरफ की बात है। गुरु तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, और शिष्य ऐसा चाहिए कि वो गुरु को सब कुछ दे दे। इतने भावना का खेल है, देना लेना किसी को कुछ नहीं है, मगर भावना ऐसी हो। फिर निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। गुरु के संबंध में श्रीमद् रायचंद्र ने भी आत्मसिद्धि में बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं। उनमें से मैंने ये 5-6 दोहे छांट कर रखे हैं। बहुत प्यारे दोहे हैं, पढ़ोगे याद करोगे तो बहुत आनंद। मुझे याद है ये जो यहाँ उद्धृत कर रखे हैं ना, ये सब मुझे याद है, और मैं इनको, मुझे संस्कृत वगैरह भी आती है ना, मुझे ज़्यादा अनुवाद की ज़रूरत पड़ती नहीं, तो ऐसे ही चित्त में घूमते रहते हैं और आनंद आता है। अब इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया दोहे, जैसे देखो ये सबसे ऊपर 18 नंबर का दोहा कितना बढ़िया है। मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय, जाता सद्गुरु शरण में अल्प प्रयासे जाय। क्या अर्थ हुआ इसका? मान है ना, मान, वो बहुत खतरनाक शत्रु है और वो आसानी से जाता ही नहीं है। आदमी कुछ भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, बहुत बड़ा साधु भी बन जाता है। कहते हैं ना, कंचन तजना सरल है, सरल तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। सचमुच संसार में
लोकेशणा छोड़ना सबसे कठिन है। आप मेरे इस एक वाक्य पर घर जाके विचार करना, मैं खुलासा करूँगा तो इसी में 8:30 बज जाएंगे। क्या फिर बोलता हूँ, लोकेशणा से बचना बहुत मुश्किल है, पर लोकेशणा से बचे बिना आत्मा का हित होता नहीं है। सब लोकेशणा, मान प्रतिष्ठा बड़ाई इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो मान का भूत माथे पे सवार रहता है, ये गुरु की कृपा से ही जा पाता है, नहीं तो जाता नहीं है। कितना मानादिक शत्रु महा निज छंदे न भर मराय, जाता सद्गुरु शरण में अल्प प्रयासे। जिस मान को मिटाने में हम अपनी तरफ से खूब कोशिश कर लेते हैं पर नहीं जाता है, गुरु के चरणों में पहुंच जाओ तो चुटकियों में चला जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे चित्त में रहती है, कह भी दी है और कहता भी रहूँगा। पर फिर ये थोड़े से गुरु का महत्व बताने वाले कतिपय कथा प्रसंग, छोटे छोटे प्रसंग हैं, वो ये बताते हैं जीवन में गुरु कब कैसे हमारा बहुत बड़ी समस्या को सुलझा देता है। गुरु के बारे में थोड़ा ढंग से विचार नहीं हो रहा है। अभी कोई भी कुछ भी बोलता है ना तो उनका सही मीनिंग नहीं निकल पाता है, लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। पर ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट विषय है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा एक भजन सुनाना चाहता हूँ जो दयानंद राय जी ने लिखा है, ताकि बाद में फिर अब आगे से आपको सुनाना है, इसलिए एक बार मैं सुना। मैं कई बार से सुनाना चाह रहा था पर आज सबके हाथ में आ गया ना तो अच्छा लगेगा। जब अकेले मेरे हाथ में होता ना तब आपको उतना अच्छा नहीं लगता, अब सबके हाथ में है ना तो अब आपको आनंद आएगा। मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ टूटे फूटे स्वर में, पर इसमें भाव अच्छे हैं, ठीक है ना। देखो बाद में आप गाना इसको मधुर कंठ से। देखो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये भजन कभी से पसंद है, कई सालों से पसंद है। मैं मन ही मन गुनगुनाता रहता हूँ। अब गुनगुना पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, फर्क पड़ जाता है। यहाँ बाथरूम सिंगर होते हैं ना, बाथरूम में गा सकते हैं बढ़िया। हाँ देखो सुनो सुनो, लेकिन आनंद लो, अपन सब घर घर के ही बैठे हैं। गुरु समान दाता नहीं कोई, गुरु समान दाता नहीं कोई। मुझे ये एक ही लाइन में बहुत बड़ा भाव दिख रहा है। गुरु समान दाता नहीं कोई। देखो भानु प्रकाशन नासत जाको, सो अंधियारा डारे खोई। गुरु समान दाता नहीं कोई। गुरु की क्या विशेषता है कि जो अंधेरा सूरज भी दूर नहीं कर सकता, संसार का सबसे ज़्यादा प्रकाशमान तत्व सूर्य है, और सूरज भी जिस अंधेरे को नहीं भगा सकता उस अंधेरे को गुरु भगा देता है। इसलिए गुरु समान संसार में गुरु के उपकार चुका ही नहीं सकते, अनंत उपकार है। 1000 जन्म लेके छोड़ दो बराबर है, बेकार है। एक जन्म वो बड़ा है जिसमें गुरु ज्ञान का प्रकाश दे। गुरु का कितना उपकार होगा, कैसे चुकाया जाए, कैसे भी नहीं चुकाया जा सकता। देखो गुरु समान दाता नहीं कोई, भानु प्रकाशन नासत जाको,
सो अंधियारा डारे कोई। फिर देखो क्या लिखा, मेघ समान सबनी पे बरसे, कछु इच्छा जाके नहीं होई। जैन गुरु कैसे होते हैं? गुरु कैसा होता है? गुरु मेघ के समान बिना आंख खोले, भेदभाव नहीं करता, ये ऐसे नहीं, चाहे चेल ना हो चाहे श्रेणिक हो, मेघ समान समता भाव गुरु की पहली पहचान है। मेघ समान सबन पे बरसे। बादल क्यों बरसते हैं? क्यों बरसते हैं? कछु इच्छा जाके। बादलों को क्या चाहिए बदले में? नोबेल अवार्ड नहीं। और किसके? उनको हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोई मतलब है? आप कर लो कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन बादलों को कोई दिक्कत है? बादल कहते हैं मैं तो पाकिस्तान में भी बरसूंगा। नहीं खेलेंगे, फिर भी खेले, कल ही खेले। नहीं, देखो क्या गजब है, क्या भजन लिखा। 400 साल पहले आगरा में बैठ के दयानंद राय जी ने भजन लिखा, जिन्होंने कितनी पूजाएं लिखी, उनका भजन है। मेघ समान सबनी पे बरसे, कछु इच्छा जाके नहीं होई। नरक पशु गति आग माई ते, सुरग मुक्ति सुख थापे सोई। पहले सम्यक दर्शन कराएगा न गुरु। ये नरक पशु गति से क्यों निकाला? पहले 4 गति से नहीं निकाला। पहला सोपान सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन होने पर नरक गति और तिर्यंच गति टलती है। इसलिए क्या किस गुरु ने कहाँ से निकाला? नरक गति की आग से, पशु गति की आग से निकाला। और सुरग मुक्ति क्यों? कि गुरु तो सबको समान भाव से, बिना किसी भेदभाव के, ये अमीर है, ये गरीब है, ये मेरी सेवा करता है, ये मेरी नहीं करता है, कोई भेदभाव के बिना वो तो उपदेश देते हैं। और जीव अपनी योग्यता अनुसार कोई स्वर्ग जाता है, कोई मोक्ष जाता है। तो गुरु नरक पशु गति की आग से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में हमको स्थापित कर देते हैं, मोक्ष में हमें प्रतिष्ठित कर देते हैं। ये उनका उपकार है। इससे वो समझ में आ गया कि करत देव बना दिया, करत न लग गई बार। हाँ, करत न लग गई बार, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 लोक मंदिर में जानो, दीपक सम प्रकाशक लोई। दीप तले अंधियार भरो है, अंतर बाहिर विमल है जोई। क्या कहा? विरोधाभास अलंकार है। मैं इस भजन पर 10 पन्ने लिख सकता हूँ। इसकी टीका लिखनी हो ना, 10 पन्ने टीका लिख दूंगा इसका। देखो क्या लिखा? 3 लोक रूपी मंदिर में, ये 3 लोक रूपी मंदिर माने बिल्डिंग, भवन। 3 लोक रूपी मंदिर या जग मंदिर में अनिवार्य, वही लिखा 3 लोक रूपी मंदिर में। गुरु कैसा होता है? जैसे कोई दीपक की ज्योति होती है। दीपक सम प्रकाशक लोई, लोई माने लौ, दीपक की लौ। जैसे इस हॉल में अंधेरा हो रहा हो और जरा लौ जल जाए दीपक की, उजाला ही उजाला, ऐसे ही 3 लोक में गुरु नहीं तो क्या है? 3 लोक में अंधेरा भरा है। पागल है दुनिया, अंधेरे में जी रही है, अंधेरे में मर रहे हैं अनंत जीव।
4 गति 84 लाख योनियों के, जिसको गुरु मिल गया समझ लो उसे दीपक की ज्योति मिल गई, उसने रास्ता दिखा, इधर निकलना है। तीन लोक मंदिर में जानो, दीपक सम प्रकाशक लोई, दीप तले अंधियार भरो है, अंतर बाहिर विमल है जोई। लेकिन दीपक में एक कमी है। दीप कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा, तो कहा दीपक की हमने उपमा तो दे दी, लेकिन दीपक में तो फिर भी डिफेक्ट है कि उसके अपने तले तो अंधेरा, वो दूसरों को प्रकाशित करता है पर अपने को प्रकाशित नहीं करता। और ये बोले ये गुरु ऐसे दीपक है कि जो अपने को भी प्रकाशित करते हैं, दूसरे को भी प्रकाशित करते हैं। तारण तारण जी आज सुगुरु है, उसी बात को फिर पकड़ा। गुरु दीपक तो अकेला प्रकाशित करता है, खुद अंधेरा, लेकिन गुरु ऐसा दीपक है जो स्वयं को भी प्रकाशित करते हैं और दूसरे को भी। गुरु, अब दूसरा उदाहरण दे रहे, गुरु एक ऐसी नौका के समान है कि जो खुद भी पार हो जाएगी और जो उस पर बैठेगा वो भी पार हो जाएगा। तारण तारण जी आज सुगुरु है, सब कुटुंब डोबे जग दोई। ये लाइन समझ में आ रही है? ये बहुत कठिन है। हमारे सब कुटुंब कबीले परिवार के लोग हमें तो डुबोते हैं। सब कुटुंब जिनको हमने अपना सबसे बड़ा हितैषी समझ रखा है, मोक्ष मार्ग की दृष्टि से वही सबसे बड़े घर मत बोलना, खतरनाक काम है। नहीं, समझने की बात है। वास्तव में क्या क्या संसार के जीवों का, परिवार, वे मोह में ग्रस्त है। उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं, वे राग और मोह में अंधे हो रहे हैं। आप धर्म के मार्ग पर चलो तो टांग खींचते, ऐसा ही स्वरूप है। जब रामचंद्र जी ध्यान कर रहे थे, पद्म पुराण में बहुत अच्छी कथा आती है कि रामचंद्र जी, जब उस समय की बात है जब रामचंद्र जी मुनि बन गए, सब काम हो गया, सारा काम हुआ गया, पूरा रामायण खत्म एक तरह की, और रामचंद्र जी मुनि बन के वन में ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करते करते भी आज वो दिन आ गया है कि अब वो श्रेणी मानने वाले हैं, केवल ज्ञान के लिए मोक्ष जाने की तैयारी शुरू हो गई है। आज वो दिन आ गया है। तो सीता का जीव इस समय स्वर्ग में है, भ्रतेंद्र, उसको पता चला कि रामचंद्र जी तो मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे, तो वो उतर गया या दौड़ गए और वो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। ये क्या कर रहे हो, अभी से मोक्ष जा रहे हो, अभी मत जाओ, अगले जन्म में हम तुम दोनों साथ साथ जाएंगे। क्या मोही जीवों का मोह होता है, मोही जीवों का मोह। सीता का जीव वहां से कूद के आया, बोले ये क्या कर रहे हो, तो आप तो अभी चले, रुको रुको, इस जन्म में आप भी थोड़ी साधना कम करो, स्वर्ग में आ जाओ। पर भाई ये मोक्ष मार्ग साथ का मार्ग नहीं है। साथ के भरोसे कदाचित रामचंद्र जी डिग जाते तो
कोई पता था कि वो स्वर्ग में ही जाएंगे, कोई पता था कि वो अगली बार सीता के साथ चले जाएंगे। इस भरोसे में कभी नहीं रहना। सब कुटुंब डोबे जग तोई, ये जग तोई, तोई मने तोय, तोय मने पानी। संसार रूपी समुद्र में सारा कुटुंब डुबोने वाला है। एक गुरु है जो खींच के, देखो थोड़ी सी गुरु की जरूरत अलग होती है। जैसे डॉक्टर ही इंजेक्शन लगा सकता है, माँ सोचे मैं ही बच्चों के वैक्सीनेशन कर लेती हूँ, माँ नहीं कर पाएगी वैक्सीनेशन तो लगा नहीं पाएगी। तो इसलिए कह रहे कितना बढ़िया ले, तारण देख भी नहीं पाती, तारण तरण जी आज सुगुरु है, सब कुटुंब डोबे जग तोई, ध्यानत निस दिन निर्मल मन में, राखो गुरु पद पंकज दोई, ध्यानत निस दिन, निस दिन, ध्यानत निस दिन निर्मल मन में। कहाँ रखना है? दीवार पे। बड़े महाराज जी एक लाइन बोलते थे बहुत, चित्र मत टांगो दीवारों पे, चरित्र टांगो हृदय में। चित्र नहीं चरित्र उतारो। सच है, क्या होता है तो देखो, ध्यानत निस दिन निर्मल मन में, ध्यानत निस दिन निर्मल मन में, राखो गुरु पद पंकज दोई। गुरु के चरण कमल हमेशा अपने हृदय में रखो, वही एक तार सकते हैं। बाकी जिनके भरोसे तुम दुनिया में बैठे हो ना, वे सब तुम्हें संसार में डुबोने ही वाले हैं। गुरु तीन लोक में अंधेरा भरा पड़ा है, सब काम भोग बंधन की कथा सुनाने वाले, उसके रास्ते लगाने वाले गली गली में भरे हैं। गली गली में काम भोग बंधन, विषय भोग के रास्ते पर आप छोड़ना चाहो ना विषय भोग, आप जरा सा किसी से कहो कि मैं ये थोड़ा सा संयम धारण कर, नहीं आप ये क्यों कर रहे हो, वो आपको उस रास्ते धर्म के रास्ते बढ़ने के सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे, खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन गुरु है वो आपको तार देगा। इसलिए बहुत सावधानी से इस विषय को समझकर कोई समझाने वाला मिल जाए तो उसके प्रति विनय आदर भाव रख के कैसे तैसे बड़ा बहुमान ला करके पालो उससे संजीवनी बूटी, वो दे देगा आपको, लेकिन लेना आना चाहिए। अगर हमारी पात्रता नहीं हो ना तो देने के भाव नहीं आते हैं। कई बार देने के भाव आते हैं, पता चलता है कि कोई लेने वाला ही नहीं है, तो वो खत्म हो जाते हैं भाव। इसलिए गुरु को अगर ऐसे ध्यान से पढ़ा जाए, समझा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो अब हमारा स्वाध्याय जहाँ चल रहा था वहाँ थोड़ा आ जाते हैं। हम 152 नंबर का दोहा पढ़ चुके थे और 153वां दोहा और 154वां दोहा पढ़ रहे थे। देखो वो पढ़ते हैं, देखो इन 152, 53 इन पर भी मैंने है ना 4-4, 6-6 लाइन है विशेषार्थ की लिख दी है। 4-4, 6-6 लाइन खुलासा। पुरानी किताब में कुछ नहीं है, केवल दोहा है और अर्थ है। और नई किताब में आप देखोगे तो 4-4, 6-6 लाइन का बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा खुलासा कर दिया। जैसे देखो अब 153 पढ़ता हूँ, जरा ध्यान दो।
बहुत बढ़िया है। 153 नंबर के दोहे से स्वाध्याय शुरू करते हैं। महुयर सुर तरु मंजिरी परिमल रसी विहया हियड़ा फूटि किम्न मुयौ ढंडोलंतु पलाश। क्या कह रहे हैं? मयूयर, मऊयर माने मधुकर, मधुकर माने भौरा। हे भौरे, बड़े अन्योक्ति में बात कर रहे हैं। साहित्य में एक अन्योक्ति अलंकार होता है, दूसरे के बहाने बात कर रहे हैं। हे मधुकर, हे भौरे, तूने सुर तरु मंजरियों का स्वाद ले लिया है और फिर अब तू फिर पलाश ढूंढता फिरता है। तेरा हृदय फटके मर नहीं जाता तू? ये भाषा तो देखो, भाषा तो देखो, जरा डांटने का तरीका तो देखो। जिसे जैसे अपन कहते हैं ना, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, ऐसी बात हो गई। तुम निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि के मार्ग पर आए हो, इस वीतराग जैन धर्म में आए हो। संसार का सर्वोच्च धर्म तुम्हें मिला है वीतरागता का। तुमने इस वीतरागता का स्वाद चखा और फिर तुम रागी द्वेष की के चक्कर में पड़ गए, फिर राग द्वेष की बातों में उलझ गए। तो तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारा दिल फूट नहीं जाता? जैन धर्म वीतराग है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को इतनी राग की रुचि है कि वो इस वीतरागता की बात को बहुत बार तो शांति से सुन भी नहीं पाते हैं। वीतरागता की बात आए तो विरोध करने लग जाते हैं। पर जैन धर्म तो वीतरागता को ही धर्म कहता है। राग कोई भी हो, जैन धर्म में जहर है, आग है। कोई भी राग हो, आचार्यों ने साफ साफ लिखा है। शास्त्र लिखने का भाव क्या है? आग है, हे है, संसार का कारण है, बंध का कारण है। शास्त्र पढ़ने का भाव जगत कल्याण की कामना, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार। ये भावना क्या है? राग है। और राग होने से आश्रव का कारण है, बंध का कारण है, हेय है। वीतरागता क्या चीज है? अपने स्वरूप से बाहर, अभी अगले दोहे में बहुत अच्छा आने वाला है। आपका जरा सा भी अपने स्वरूप से बाहर ध्यान गया तो ये अधर्म शुरू हो। समझ लो जहर पी रहे हो, जहर। अशुभ भाव करना भी जहर पीना है, शुभ भाव करना भी जहर पीना है। कल हमने वसंत कुंज में स्वाध्याय किया तो इसी विषय पे किया कि किसी भी शुभ अशुभ भाव में रहना वो दुख है, दुख आकुलता है, वो निराकुलता नहीं है। मैं आत्मा हूं ऐसा चिंतन करना, चिंतन करना, चिंतन करना, विचार करना, ये विचार करना भी वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। चिंतन के बाद जो अनुभव है वो मोक्ष मार्ग है। चिंतन समझना है, सही बात समझेंगे नहीं तो वो जीवन में आएगी नहीं। आप जब तक ये समझो, आपको मुझे बम्बई भेजना है, अब रास्ते में आगरा आएगा, ग्वालियर आएगा, भोपाल आएगा, बड़ौदा आएगा, जाने क्या क्या है। कुछ गलत बोला हो तो मत समझना, कुछ मान लो ये आएंगे। अब लास्ट में भी जाकर के अगर आप लास्ट में बड़ौदा जाके उतर गए तो भी बम्बई नहीं पहुंचोगे। जो आगरा उतर गया, 4 आदमी यहाँ से बम्बई रवाना हुए,
एक आगरा उतर गया, दूसरा भोपाल उतर गया, तो आगरा उतरने वाला भी बम्बई नहीं पहुंचेगा, भोपाल उतरने वाला भी नहीं पहुंचेगा, और जो बड़ौदा उतर गया तो इसलिए जिस क्षण में शुद्धोपयोग प्रकट हो वही धर्म है, और उसके पहले की सारी अवस्था आकुलता रूप होने से छोड़ने योग्य है। ये बात हमारी समझ में आएगी तब हम जिंदगी में असली काम कर पाएंगे, नहीं रह जाएंगे। देखो, मऊयर सुर तरु मंजरी परमल रसी भी हयास। हयास माने हताश। कई बार क्या होता है, आदमी तय तो करता है कि मैं वीतरागता की प्राप्ति करूंगा, लेकिन थोड़े दिन में कदाचित वीतरागता प्राप्त न हो तो हताश हो, अरे छोड़ो अब दुनियादारी में, चलो अब अपना कुछ करो और दुनियादारी के प्रचार में लग जाओ। बोले तुम हताश हो गए, तुमको हिम्मत नहीं हारनी थी। शुद्धोपयोग को प्राप्त करने में साल 2 साल क्या 10 साल 20 साल भी लग जाए तो तुमको हताश नहीं होना है। बार वो चींटी 16 बार गिरेगी पर 17वीं बार चढ़ जाएगी। ऐसे ही आप 10 साल से सामायिक कर रहे हो पर शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं होगा, अब हो सकता है। हताश नहीं होना है। इसलिए बहुत बढ़िया बात कही है कि हमको अपना टारगेट नहीं भूलना है और कभी भी अपना संकल्प छोड़ना नहीं है। उसे करके रहूंगा मैं इस जन्म में, इस उत्साह से लगे रहना है। अब 154 पढ़ रहे थे, वो पढ़ते हैं। मुंड मुंडावी सिख धर धम्मा वधियास नवरी कुटुंब मेलियौ छुड़ु मिलिया परास। बहुत बढ़िया दुआ है। थोड़ा शांति से उपयोग को बारीक करके एकाग्र करके एक एक शब्द पे ध्यान दोगे ना तो बहुत माल समझ में आएगा। देखो क्या कहा, मुंड, मुंड माने मूंड, सिर, मुंडावी मुंडा कर, सिर मुंडा करके, सिख धर। सिर मुंडाने का मतलब केवल मुनि की बात नहीं है। ये पुराने जमाने में कभी भी कोई व्यक्ति शिक्षा लेता था, बच्चे भी पढ़ने जाते थे, हम भी बच्चे बन के मान लो स्कूल में पढ़ने जाते थे, कोई भी पहले बच्चे पढ़ने जाते थे ना गुरुकुलों में, गुरुओं के यहाँ, तो ये ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कलम निकालनी है, ऐसे करनी, हाँ उठा के मुंड देते थे, 2 मिनट में चला दो उस तरह सरल काम, तो मुंड आ जाता था। तो कहा जब कोई मुंड मुंडाता है तो सबको अच्छा लगता है, आशा बनती है कि ओहो बहुत अच्छा हुआ, अब ये धर्म के क्षेत्र में तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। मुंड मुंडावी सिख धरी धम्मा बधियास। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा ऐसी आशा बंधी थी, लेकिन क्या हो गया नवरी कुटुंबौ मेलियौ। लेकिन हुआ क्या, नवरी माने केवल, कुटुंब मिलाया इसने, फिर नया कुटुंब, जो यहाँ एक कुटुंब था वहाँ दूसरा कुटुंब हो गया और छुड़ू मिल लिया परास। ये परास शब्द बहुत काम का है। परास माने पर की आशा। अगर पर की आशा बनी रही, पर से संबंध बना रहा,
पर की तरफ लक्ष्य बंधा रहा, पर से कोई भी कनेक्शन बनाए रहा। दो तरह से कनेक्शन होता है, राग रूप भी होता है, द्वेष रूप भी होता है। वो मेरे शत्रु है, तूने 3 लोक से कनेक्शन बना रखा है। आधो को दोस्त बना रखा है, आधो से राग है, आधो से द्वेष है। पर ये जो दूसरे से तेरा कनेक्शन है किसी भी रूप में, ये मेरा भला कर रहा है, हो गया कनेक्शन। ये मेरा बुरा कर रहा है, हो गया कनेक्शन। आपका जब तक दूसरे से कनेक्शन है तो आपने मुंड मुंडाया, धर्म की आशा तो बंधाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पर से कटने का नाम धर्म है, और ये पर से जुड़ता है। अहम बुद्धि से जुड़ेगा, मम बुद्धि से जुड़ेगा, मैंने बनाया, जुड़ गए, हो गए कनेक्शन। मैंने बिगाड़ा, मैंने पास करवाया, मैंने फेल करवाया, हो गया कनेक्शन। वो सारे कनेक्शन टूटने चाहिए, तभी जैन धर्म तो अपने स्वरूप को जानो, पहचानो, इसमें रहो, मस्त रहो, इसका नाम जैन धर्म है। यही मोक्ष मार्ग है, यही सुख शांति का उपाय, 2 टप्पे का माल है ये। और ये नहीं होता है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। मुंडु मुंडाई सिख धर धम्म बधिया, यदि पर की आशा तुम करते हो, कई बार ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है, धर्म के क्षेत्र में आता है और पर की आशा। दीक्षा लेते समय भी इस तरह की भावना रख लेता है। ज्ञानमती माता जी एक बहुत अच्छी बात कहती है। वो कहती है कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा क्यों नहीं ली। कई पंडितों से सुना मैंने भी, लेकिन मुझे माता जी ने ही सही बात बताई। बोले अपने शास्त्रों में जो लिखी है वो सही बात समझो। ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा क्यों नहीं ली, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दीक्षा इसलिए नहीं ली कि हम दीक्षा, वो सॉरी शादी, ब्राह्मी, हाँ राइट, ब्राह्मी सुंदरी ने शादी क्यों नहीं की। बोले इसलिए नहीं की कि उन्होंने सोचा कि हम शादी करेंगी तो हमारे पिताजी तीर्थंकर हैं और उन्हें दामाद जी को सिर झुकाना, नमस्कार करना पड़ेगा, तो बोले इसलिए उन्होंने शादी नहीं करी। लेकिन ये बात नहीं है, शादी इसलिए नहीं रुकते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने इसलिए शादी नहीं की और दीक्षा ले ली। अरे दीक्षा इसलिए लेते, दीक्षा लेने का पर्पज हमेशा दीक्षा अपने आत्म शुद्धि के लिए ली जाती है। ये जितनी कहानियां आती है ना, दूसरों, राजुल कह रही मैं भी दीक्षा लूंगी क्योंकि तुमने ली, क्योंकि तुमने ली। मुझे भी गिरनार आना है, क्यों आना है तुझे गिरनार, क्योंकि तुम गए हो। तो तुम्हारा वो उनसे कनेक्शन कैसे खत्म होगा। जैन धर्म में दीक्षा ऐसे नहीं ली जाती है। जैन धर्म में तो आत्म शुद्धि के लिए दीक्षा ली जाती है। इसलिए यहाँ कहा कि यदि तुम्हारी पर के प्रति आशा बनी रही तो तुम मोक्ष मार्ग में नहीं आए। तो परास शब्द बहुत अच्छा है। परास माने पर की आशा, और पर की आशा माने ये मेरा बुरा ना कर दे, ये भी पर की आशा है। अगला
नगतणि जे गव्या विगुत्ताण गणन गंथ बाहिर भिंतरई एक विजेन मुअन। क्या कह रहे हैं? नगतणि, तणि माने में, नग्नता में, जे माने जो लोग, गव्या माने गर्वित है, जो लोग नग्नपने में पर गर्व करते हैं। हम तो नग्न हो गए, बस इस बात पर जो मुंह फुलाए, मतलब इस बात पे ही जो गर्व, भैया बहुत अच्छा हुआ अपन घर छोड़ के मुनि बन गए, नग्न हो गए, तो वो नग्नता का गर्व। बोले कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो नग्नता पर गर्व करते हैं, उसी पर गर्वित है, उसी पर हर्षित है, उसी पर संतुष्ट है। और विगुत्ताण गणन्त, विगुत्ता माने अंदर में रहने वाली व्याकुलता, अंदर की कसाई की परवाह नहीं है, बस हम कैसे तैसे घर छोड़ आए, बस वो सोच रहे हैं अपना तो बेड़ा पार हो गया। क्यों बेड़ा पार हो गया? कि अपन ने दीक्षा ले ली, हम नग्न हो गए। अरे खाली नग्न हो गए इतने पर जो संतुष्ट है, गर्वित है, देखो मुनि को भी डांट रहे हैं, हमारी आपकी, मतलब आप सोचो, कोई आप ये मत सोचना बढ़िया मुनियों की अच्छी खबर ली जा रही है, नहीं। अरे जब उनको कहा जा रहा है तो हमको क्या कहते वो? बोले जो बाहरी नग्नपने में गर्वित हैं और अंदर की व्याकुलता को नहीं गिनते हैं। कई बार लोग नग्न हो जाते, कई बार जी पुष्प डाल की कहानी पढ़ी ना, पुष्प डाल नग्न तो हो गया, लेकिन नग्न होते हुए भी वो अपनी कानी पत्नी याद आती रहती थी, तो अंदर की तो काय का मुनि बना? कह रहे हैं नग्नपने में जो गर्वित हैं और अंदर की व्याकुलता को नहीं गिनते हैं, उन लोगों ने गंथ माने परिग्रह, बाहिर भिंतरई, न बाहरी न भीतरी, एक भी न मुयंती, मुयंती माने मुच्यंती, छोड़ना, उन्होंने एक भी नहीं छोड़ा, उन्होंने बाहर का भी नहीं छोड़ा। कोई के कैसे नहीं छोड़ा? बाहर का तो छोड़ दिया ना, अब उनके पास में मकान नहीं है, रुपया नहीं है, सब क्षेत्र वास्तु घेत मकान कुछ नहीं है, तो ये तो कहो कि बाहर का छोड़ा। बोले नहीं, ऐसे बाहर का छोड़ना नहीं है, उसकी जब ममता बनी हुई है तो वो बाहर का भी बचा ही हुआ है। जिस पेड़ की जड़ नहीं कटी है, उसके ऊपर पत्ते नहीं भी दिख रहे हो ना, तो गए नहीं है, अभी देख लेना 2-4 दिन में, तो कितना अच्छा लगा। नगतणि जे गव्या विगुत्ताण गणन गंथ बाहिर भिंतरई एक विजेन मुअन। अब की बार 10 लक्षण में उत्तम तप धर्म के प्रवचन में एकदम नई बात कही, जो मैं कोई 40 साल हो गए होते आए देखो प्रवचन करते 10 लक्षण। 10 लक्षण में प्रवचन करते करते मुझे कितने साल हो गए। मैं सबसे पहले 10 लक्षण में प्रवचन करने गया था, मैं आगरा, तब मैं 17 साल का था।
18 का सन 81 में मैं सबसे पहले 10 लक्षण में ताजगंज मंदिर में प्रवचन करने गया था। ताजगंज मंदिर देखा है किसी ने? ताजमहल के पास ही जो मंदिर है ना बनारसी दास जी का, वहाँ पर मैं 10 लक्षण में प्रवचन करने पहली बार गया था और ये घटना सन 81 की है। अब कितने साल हो गए मुझे? 40 से भी ज़्यादा। 44 साल। मैंने 44 10 लक्षणों पूरे 45 साल से 10 लक्षण कर दिए मैंने। 45 10 लक्षणों में ये कोई कोरोना में नहीं गए, वो बात अलग है, बाकी जाते ही रहे। इतने प्रवचन किए, पर मैं ये बता रहा था इस बार उत्तम तप धर्म में मैंने बिल्कुल नई बात सुनाई। मैंने ये सुनाया कि तप किसका नाम है, तप का लक्षण बोलो, तप का लक्षण बताओ, तप किसे कहते हैं परिभाषा बताओ। इच्छा निरोधस तपः, तप की परिभाषा याद करो। मैंने कहा सब लोग 10 धर्मों की परिभाषा याद करो। तप किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, बस इसका नाम तप। इस पर 1 घंटा बोलूंगा मैं। किसी भी तरह की कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा है वो भट्टी है। कोई भी इच्छा, कोई भी इच्छा। अब मैं कोई भी खोलूंगा ना तो आपको किसी को तकलीफ होगी। कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, मोक्ष जाने की इच्छा भी। कोई भी इच्छा नहीं हो, आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा रहे, इसका नाम उत्तम तप है। और कोई भी इच्छा हो, अशुभ इच्छा तो छोड़ो, खाने की, कमाने की, पीने की, दमाने की, बच्चे पालने की, ये सब इच्छाएं ये तो कुएं में पटक दो। लेकिन जो और बढ़िया बढ़िया इच्छाएं हैं, विश्व कल्याण की, आत्म कल्याण की, समाज कल्याण की, धर्म कल्याण की, श्रुत सेवा की, तीर्थ से रक्षा की, ये सब इच्छाएं भी परमार्थ से आश्रव रूप है, त्याज्य है, बंध का कारण है। ये सब इच्छाएं छूटने का वस्तु के स्वरूप में किसी भी प्रकार की इच्छा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरी इच्छा से कोई तेल नहीं निकलता। मेरी क्या, कोई इंद्र की भी इच्छा हो ना, सौधर्म इंद्र की, सौधर्म इंद्र के बारे में ऐसे लिखा कि वो अयोध्या बनाता है, सबोसरण बनाता है, और देख बनने के बाद में खुद ही ऐसे टकटकी लगा के आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, ऐसा इंद्र खुद बनाता है और बनने के बाद में खुद आश्चर्यचकित होके ऐसे देख, वाह वाह वाह। और फिर वो आखिरकार वो क्या कहता है, मैं कौन हूँ बनाने वाला, ये तो तीर्थंकर के पुण्य से अपने आप ऐसी बन गई। कोई किसका भला बुरा करता है। इच्छा, अगर हमको ये समझ में आ गया कि किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करने योग्य है परमार्थ से, तो समझ लो जैन धर्म समझ में आ गया। ये लिखा है यार, अंदर की इच्छा को देखो। बाहर में कोई अनशन करे तो आपको तपस्वी दिखेगा। लोग बाहर में थोड़ा अनशन कर ले, उधर कर ले, तो सब बोलेंगे तपस्वी है। और सर्व प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके ज्ञाता दृष्टा भाव से सामायिक करे, ध्यान करे, तो
कोई तपस्वी लगेगा, लेकिन 12 तपों में सर्वोत्कृष्ट तप तो ध्यान है। देखो, न गतणिजे गव्या विगुत्तान गणन्ति गन्ते बाहिर भिन्तरई कुनिजेन मुना। इसलिए पाउड दोहा का कुल मिलाकर जगह जगह एक ही बात कहना है, पहले अंदर शुद्ध करो, अंदर शुद्ध करो। अंदर शुद्ध होगा, आप जड़ में पानी दोगे तो पत्तों में भी पहुंच जाएगा। अंदर से स्टार्ट करो, बाहर से मत स्टार्ट करो, उल्टी प्रोसेस मत करो, अंदर से शुरू करो तो धर्म जीवन में उतरेगा। नहीं, आगे बढ़ गया। वही इसी को तो कहा, हताश हो गए। कितने ही लोग ये सोचते हैं कि हो ही नहीं सकता, हम तो शुभ आत्मा तक ही रह जाएंगे। तो इसी को यहाँ कहा कि आप हताश हो गए। देखो, ये बताओ, जब मेंढक सम्यक दर्शन कर सकता है, शेर कर सकता है, बताओ कैसे कैसे जीव कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जरूर से जरूर कर सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रखो, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस रखो, हताश नहीं होना। आपको कोई कहेगा भी नहीं हो सकता, फलाना काल वाल, आप किसी चक्कर में मत पड़ना, है ना, मुझे करके दिखाना है। हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, लेकिन हताश नहीं होना, ये इसमें लिखा है।